जन्म प्रमाण पत्र जो है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट जो था 1969 में बना हुआ, उसको चेंज करके 2023 कर दिया गया है। नाम उसका सेम है। अब इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बदलाव ये किया गया है, इसमें 14 जो सेक्शन था उसको चेंज किया गया है, साथ ही साथ इसमें एक नया सेक्शन को ऐड कर दिया गया है। तो अब जो है बर्थ सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है। अब कोई भी बच्चा का यदि आप एडमिशन स्कूल में करवाते हैं तो उसका नामांकन जो होगा, एडमिशन जो होगा स्कूल में, बिना बर्थ सर्टिफिकेट का नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा, जब भी कोई बच्चे का मतलब एडमिशन करवाया जाता है स्कूल में, तो उसका डेट ऑफ बर्थ स्कूल में रजिस्टर्ड में नोट किया जाता है। तो अब जो है डेट ऑफ बर्थ जो नोट किया जाएगा, तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिया गया है। वही यदि कोई व्यक्ति बाद में लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पर भी बर्थ सर्टिफिकेट के बिना, जन्म प्रमाण पत्र के बिना उसका लाइसेंस भी नहीं बनेगा, न ही वोटर कार्ड बनेगा, न पासपोर्ट बनेगा, न आधार कार्ड, न पैन कार्ड, और न ही वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी आवेदन दे सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, जितना मैंने आपको बताया नाम एडमिशन के लिए या फिर ड्राइविंग रोड के लिए, तो यहाँ पे जो है एज का प्रमाण मांगा जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है एज के प्रमाण के तौर पे वो मैट्रिक का मार्कशीट दिखा के काम चला लेता था, क्योंकि मैट्रिक का मार्कशीट जो था उस पर डेट ऑफ बर्थ अंकित रहता था। लेकिन अब मैट्रिक का मार्कशीट क्यों कैसे होगा जब तक एडमिशन नहीं होगा पहला क्लास में? क्योंकि अब पहला क्लास में जैसे बच्चे का एडमिशन करेंगे तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के कैटेगरी में, यानी कि इसको अब निश्चित कर दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र को। जब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं देगा तो कोई भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट का जो है इसके पीछे क्या कारण है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको क्यों मतलब संशोधित किया है, क्यों चेंज किया गया है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है। तो गवर्नमेंट का कहना था कि हम एक सेंट्रलाइज डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, और इसका कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन एनपीआर से है, यानी कि एनआरसी का आप नाम सुने होंगे, उसी से है। एनपीआर जो है, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जितना भी लोग रह रहे हैं वो सबका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसी को जो है एनपीआर कहा जाता है। साथ ही अब जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको जो इम्पोर्टेंट किया गया है, तो ऐसे स्थिति में पहले आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति का आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ था, पैन कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ था, वही सर्टिफिकेट पे कुछ और था। तो ये जो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का झंझट था, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड किसी को बनाना हो या पैन कार्ड बनाना हो, तो उस पर जो डेट ऑफ बर्थ आएगा वो डेट ऑफ बर्थ वही आएगा जो उसका जन्म प्रमाण पत्र पे अंकित है। तो ऐसे में अब अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का भी झंझट खत्म होने वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कहा गया है, यदि सेंट्रलाइज डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो इसका उपयोग हम जनगणना में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गवर्नमेंट का कोई योजना का लाभ कुछ व्यक्ति को देना है तो ऐसे स्थिति में शॉर्टलिस्ट करना, उस कुछ व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो है डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट बनाना था, उसका बनाने का जो नियम था, उसका भी नियम में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब नए नियम के अनुसार से इसे और आसान कर दिया गया है। अब जन्म प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के 30 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बना ही लेना चाहिए। यदि 30 दिन के अंदर बनवाते हैं तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। जो भी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है उस हॉस्पिटल में आप जाके इजीली बनवा सकते हैं। यदि 30 दिन से ज़्यादा हो गया है और 1 वर्ष से कम हो गया है तो ऐसे स्थिति में आपको एक एफिडेविट देना होगा। बिना एफिडेविट का जन्म प्रमाण पत्र इश्यू नहीं होगा। वही यदि 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है तो ऐसे स्थिति में जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियरी मजिस्ट्रेट है उसे आपको परमिशन लेके बनवाना होता था जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन अब इसको जो है आसान कर दिया गया है। अब फर्स्ट क्लास का जुडिशियरी मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेके आप एसडीएम या फिर डीएम लेवल का अधिकारी से परमिशन ले सकते हैं। आपका एरिया में जिसको भी ये पावर दिया गया है उसे परमिशन लेके जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यदि आप भी जन्म प्रमाण पत्र कोई बच्चे का अपना घर में, कोई फैमिली में कोई व्यक्ति का नहीं बनवाए हैं या फिर बनवा लिए हैं, उसमें कुछ गलती है, कुछ करेक्शन करवाना है, कुछ सुधार करवाना है, या फिर आपको एक फ्रेश जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे बच्चे का उम्र कितना भी क्यों न हो गया हो, आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हम पहले से ही ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं अपना चैनल पे। तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं।